आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट के बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं तो डिटर्मिनेंट मेथड से उसका एरिया क्या आएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ आर ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, और किसी ट्रायंगल के ये वर्टिसेस दिए गए हमारे पास x1 y1 जनरल फॉर्म में, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड तीसरा वर्टेक्स ट्रायंगल का x3 y3। अगर ये जनरली किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो उस केस में एरिया क्या होगा, गिवन बाई, इस डिटर्मिनेंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करेंगे और आएगा किसके बराबर, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो में जो भी यहाँ पे इन वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेते हैं। तो यहाँ से क्या एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 एंड x3। सेकंड रो हम बनाएंगे इन तीनों वर्टिसेस से y कोऑर्डिनेट्स, दैट इज y1 y2 y3, और थर्ड रो क्या आएगी 1 1 1। थर्ड रो यहाँ से कोऑर्डिनेट तो खत्म हो चुके हैं, थर्ड रो में आपने क्या लिखना है 1 1 1, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे उसका हाफ क्या आएगा हमारे पास ट्रायंगल का एरिया। ये तो पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, कोई रियल नंबर आएगी उसका हाफ करके क्या निकलेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोट करने हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कभी भी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको भी पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे। दूसरा, अगर आपके पास एरिया गिवन है तो उस केस में आपने सॉल्व करने के लिए कोई वैल्यू अगर सॉल्व करनी होगी, वर्टिस की वैल्यू निकालनी होगी, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज एरिया की आप लोगे। और तीसरा पॉइंट आप नोट रखो कि कभी भी तीन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया क्या लिखोगे, 0 0, क्योंकि वो ट्रायंगल बनेगी तीन कोलिनियर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, तो एरिया ट्रायंगल लिखना हो तो 0 0 ट्रायंगल है। एरिया क्या आएगा, तीन कोलिनियर पॉइंट्स से जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उसका एरिया आप क्या लिखोगे, 0 के बराबर। तो इसी के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये वर्टिसेस दिए गए कुछ ट्रायंगल के, और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, द गिवन वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आर ट्रायंगल के जो गिवन वर्टिसेस वो क्या है, पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0, एंड तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 3। हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। सिंपली ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 1/2 फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट ऑफ। तो फर्स्ट रो क्या बनाएंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट्स की, फर्स्ट रो 1, यहाँ से 6 एंड यहाँ से 4। सेकंड रो होगी वाई कोऑर्डिनेट्स की 0 0 एंड 3, और थर्ड रो में हम क्या लिखेंगे 1 1 एंड 1। अब ये जरूरी नहीं आपको रो वाइज ले सकते हो, कॉलम इस तरह से ले सकते हो, इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला आप 1/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट कॉलम बनाओ, x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 जनरल फॉर्म में देखो। y कोऑर्डिनेट्स का आप सेकंड कॉलम y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम के लिए आप 1 1 1 कर दो, वैल्यू सेम आएगी। रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो, तो यहाँ पे हम रो वाइज ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं, ये आ जाएगा 1/2 ऐसे बाहर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग, किससे एक्सपेंड करेंगे हमने देखा मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसमें, सेकंड रो में। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा 1/2 बाहर। तो यहाँ से ये सीरीज 0 से 0 तक हम करेंगे 3 रखेंगे बाहर, बट 3 का साइन क्या आएगा, 3 की पोजीशन कहाँ पे है, रो वाइज सेकंड है, कॉलम वाइज थर्ड है।
तो सेकंड और थर्ड कॉलम 2 + 3 विच इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब इसका जब भी ऑड नंबर आएगा सम पोजीशन का सम करके तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन, पढ़ चुके हम पहले। तो मैं लिखूंगा इसके साथ -3 बाहर, और अंदर से क्या आएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास, ये रो ये कॉलम हमने एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, पीछे क्या बचा हमारे पास 1 × 1 का 1 माइनस 1 × 6 का 6, ये आएगा किसके बराबर, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू आगे 1 - 6 इज इक्वल टू -5 के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 × -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं ये आएगा 1/2 इंटू 15, इसको आप लिख सकते हो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट इसके बाकी दो पार्ट्स आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है ये, खुद करो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे पास ये 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, और हमने क्या बताना है, इनको कोलिनियर शो करना है। सॉरी 3 हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को हमने कोलिनियर पॉइंट शो करना है। तो कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उस ट्रायंगल के एरिया 0 से इक्वेट करते हैं, उस ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। अगर एरिया 0 आएगा तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया क्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे शो करेंगे, हम सिंपली ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन पॉइंट्स पे 0 आएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो द गिवन पॉइंट्स आर, सॉल्यूशन में द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज A and the coordinates of this point are, coordinates of this point are A and B plus C, x coordinate A, y coordinate B plus C। second point is B, coordinates क्या है इसके B C plus A, and third point is C, और इसके coordinates क्या है C A plus B, C A plus B। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनको कोलिनियर पॉइंट्स शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं। ABC ट्रायंगल इन 3 पॉइंट्स जो ट्रायंगल में उसके एरिया किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में हम क्या लेंगे, x कोऑर्डिनेट्स A B एंड C, सेकेंड रो में हम लेंगे B plus C, C plus A एंड A plus B, और थर्ड रो में हम लेंगे 1 1 एंड 1। तो इसके एरिया निकालने के लिए आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हो। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/2 ऐसे बाहर। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में रो 2 ऐड कर लेता हूँ, रो 1 में रो 2 ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, रो 1 में रो 2 ऐड करते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। A में इन 2 को ऐड किया तो ये बनेगा A plus B plus C, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में B में C plus A ऐड हुआ तो ये भी A plus B plus C। थर्ड एलिमेंट रो 1 का C में ये ऐड हुआ तो ये भी A plus B plus C के बराबर आएगा। रो 2 ऐसे लिखो B plus C, C plus A एंड A plus B, और रो 3 1 1 1, ये ऐसे ही। यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाइंग, यहाँ लिख सकते हो अप्लाइंग, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 में हमने किया है रो 1 प्लस रो 2, इसको 6 प्रॉपर्टी कहेंगे हम, डिटर्मिनेंट से 6 प्रॉपर्टी यूज की। तो यहाँ पे देखो रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में 1 1 है, तो मैं लिखूंगा 1/2 ऐसे बाहर, तो A plus B plus C, रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में यही है, तो ये कॉमन निकाला, तो पीछे क्या आएगी रो 1 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सेकेंड रो आएगी B plus C, C plus A plus B, एंड थर्ड रो भी 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी हमने, जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज आइडेंटिकल होते तो वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, मैं लिखूंगा 1/2 इंटू A plus B plus C इंटू इसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज R1 एंड
और 3 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल आ गए तो इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आया? 0 के बराबर। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिंस आज 0 का डायरेक्ट लिख सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो उन पॉइंट से जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगी उसके एरिया क्या आएगा? वो और किसी भी किन्हीं पॉइंट से जब जो ट्रायंगल उसका एरिया 0 के बराबर आए तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर या सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिए गए 4 स्क्वायर यूनिट्स और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दिए गए हैं और एरिया भी दिया गया और हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, द गिवन वर्टिसेस आर द गिवन वर्टिसेस आर, ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या दिए गए हमारे पास? K0 पहले वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स, दूसरे वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 0 एंड तीसरे वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? 0 2 0 2। ये हमारे पास दिए गए वर्टिसेस गिवन ट्रायंगल के और एरिया दिया गया इसका 4 स्क्वायर यूनिट। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं सबसे पहले ये गिवन वर्टिस से इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा? 1/2 K4 0। ये आएगी फर्स्ट रो, 0 0 2 ये आएगी सेकंड रो, एंड 1 1 1 ये आएगी इसकी थर्ड रो। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 ऐसे हो। इसका एक्सपेंड कहाँ से करना है? हमने सेकंड रो से एक्सपेंड करो। तो सेकंड रो से हमने पहले भी क्वेश्चन एक्सपेंड किया, तो सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस एलिमेंट का साइन क्या आएगा? पोजीशन क्या? सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 is 5 which is odd। जब भी ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा तो इसके साथ नेगेटिव और इवन आएगा तो हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन। जो भी इसकी लोकेशन आई जे की वैल्यू ऐड करके, जनरली आई जे की वैल्यू ऑड आती तो नेगेटिव, इवन आती तो पॉजिटिव, तो मैं यहाँ -2। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। पीछे हमारे पास क्या डिटरमिनेंट बचा? K4 1 1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो K × 1 का K -1 × 4 का 4 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल करो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल होगा डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस इंटू K -4। इसको आप लिख सकते हो माइनस माइनस, ये हो जाएगा +4 - और ये इसका प्लस माइनस का माइनस K। 4 - K हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। बट गिवन एरिया क्या है? बट गिवन एरिया हमारे पास किसके बराबर है? 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों को इक्वेट करो। ये हमारे पास हमने डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकाला और ये हमारे पास गिवन एरिया है। तो 4 - K की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? बट दोनों वैल्यूज हमने यूज करनी है। मैंने आपको पहले बेसिक्स में बताया था, जब भी हमारे पास एरिया गिवन होगा तो दोनों साइंस लेने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लेके हमने इसको कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब 4 - K = +-4। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, पहले नेगेटिव साइन लेके K की वैल्यू निकालो, फिर पॉजिटिव साइन लेके K की वैल्यू निकालेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट, नेगेटिव साइन से क्या आएगा? 4 - K = -4 विच इम्प्लाइज दैट -K की वैल्यू आएगी -4। तो ये 4 उस साइड जाके -4 विच इज इक्वल टू -8 के बराबर। और -K अगर -8 है तो K की वैल्यू क्या निकली?
विच इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू क्या निकली 8। इसको ऐसे ही रखो। अब नेक्स्ट अब पॉजिटिव साइन लेके के की वैल्यू निकालो। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट पॉजिटिव साइन लें तो यहाँ पे 4 माइनस के ऐसे ही इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +4 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट माइनस के की वैल्यू आएगी 4, तो ये 4 उस साइड जाके प्लस का माइनस, तो विच इम्प्लाइज दैट माइनस के की वैल्यू 0, तो के की वैल्यू भी क्या आई 0 के बराबर। इसका मतलब देयरफॉर के की ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं 0 एंड 8। तो इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लोगे। सेकंड पार्ट में सेम इसी तरह। और लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमने क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का यूज करके इन दो पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रहे हैं उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें द गिवन पॉइंट्स आर, क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट है, इसको मैं ए ले लेता हूं, और ये पॉइंट क्या हमारे पास 1, 2 इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड सेकंड पॉइंट इज बी और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 6 के बराबर। तो इक्वेशन फाइंड करनी, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लूंगा, ए बी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, दिस इज पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट्स 1, 2, दिस इज पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स 3, 6। तो मैं इसके ऊपर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेता हूं विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। यहाँ पे लिखते हैं लेट पी बी, पी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया पी। तब अगर हम यहाँ पे देखें ये तीनों पॉइंट्स ए बी पे ये पॉइंट पी लिया, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हुए कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स है तो मैं इस पर ट्राइंगल लिखूंगा ए पी बी, इसके एरिया क्या आएगा 0। तो देन पी और इस पॉइंट के कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उसके इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ए पी बी। ट्राइंगल क्या है ए पी बी, इस ट्राइंगल के एरिया क्या आएगा 0 के बराबर। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला में एरिया लिखता हूँ, एरिया का फार्मूला क्या होगा 1/2 बाहर। तो डिटरमिनेंट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, यहाँ से 3 और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो, फिर यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट 2, यहाँ से 6 और यहाँ से वाई थर्ड रो 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट किया। तो ये 1/2 साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचा, इस टर्म को डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं रो 1 से एक्सपेंड करूँगा क्योंकि यहाँ किसी भी रो या कॉलम में जीरोस नहीं है। तो 1 का साइन प्लस आता है, ये बाहर, ये रो ये कॉलम ब्लीड, 6 1 6 माइनस 1 इंटू वाई का वाई, फिर -3 बाहर, ये और ये ब्लीड किया, पीछे डिटरमिनेंट 2 1 2 माइनस वाई इंटू 1 का वाई, और फिर उसके बाद प्लस एक्स बाहर, तो यहाँ से ये और ये डिलीट, 2 1 2 माइनस 1 इंटू 6 का 6 इज इक्वल टू RHS में 0 का 0 के साथ है 1/2 को साइड जाके 2/1 मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आया 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू वाई का वाई, फिर यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते -3 इंटू 2 -6 -3 इंटू माइनस वाई का +3y, और यहाँ पे x इंटू 2 का 2x माइनस 6 इंटू एक्स का, या इसको डायरेक्टली लिखते हैं 2 - 6 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स का -4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं x वाला पहले लिखता हूँ, वेरिएबल x वाली टर्म पहले लिखता हूँ, 3y + 3y माइनस y का क्या आएगा +2y, और कांस्टेंट ये +6 - 6 0 के बराबर, विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो कॉमन क्या निकलेगा -2 कॉमन निकालता हूँ क्योंकि x वाला वेरिएबल इसका
ऑप्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, -2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ से क्या आएगा +2x, और माइनस कॉमन निकाला तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा -2 बाहर निकला, y = 0, और ये 2 साइड जाके 0 में कैंसिल कर लिया, 2x - y विच इज 2x - y = 0। ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो कि क्या होती है किसी भी इक्वेशन की लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे, सेम वर्किंग रूल है। और इसका लास्ट 5th क्वेश्चन भी सेम है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है आपने, ठीक है। इसमें एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया, वर्टिस दिए गए, के की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, सेम उसी बेसिस पे है। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।